है ना, गॉड अगर है, मैं कैसे बिल्कुल प्रूव हो करूँ सकती ये है। बताओ? ठीक है? आइए मैं प्रूव कर देता हूँ आपको। अगर मैंने प्रूव कर दिया, साइंस को मानते नहीं, हैं? पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद जो यार मैं आपको नहीं मैं माना प्रूव बोलो। करने लगा हूँ यार आपको। अरे मैं किस बेसिस पे बोल रहे तो सुनोगे ना, बिना आर्गुमेंट मेरे दिए कैसे मुझे आप प्रूव पता है कर आपका दोगे? बेसिस क्या है, मैंने आपको क्या? बेसिस बड़े सुने हुए हैं। सुने, अब ये अच्छा, देखिए, मैं आपको क्या? दिखाता हूँ कि क्या? कैसे पॉसिबल है। क्या? क्या? मैं आपको दिखाने लगा हूँ कैसे पॉसिबल है। वरना अरे आपके मुताबिक भाई! अल्लाह जो है वो जानता ही नहीं किसी चीज को। सो इस वजह से आई नो व्हाट यू आर सेइंग। लुक एट दिस पेन ब्रश। पेन ब्रश नजर आ रहा ओके। है? एक करेक्टर, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सारे करेक्टर्स हम्म। की नहीं। अब ओके। मैं आपको इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज दिखाता हूँ। ये है करेक्टर ए, ठीक है? ओके। इस करेक्टर ए के पैदा होने के बाद ये कर्व पॉइंट है एक पहला। इस कर्व पॉइंट के अंदर टू पॉसिबल डिसीजंस हैं जो वो ले सकता है। एक डिसीजन वन ले सकता है, एक डिसीजन टू ले सकता है। टू पॉसिबिलिटीज हैं इस वक्त सिर्फ। फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली इनफाइनाइट ओके। पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन हाँ जस्ट हाँ, अज्यूम कि टू ठीक है है। इस वक्त। ओके। अगर वो पॉसिबिलिटी नंबर वन लेता है तो एक और नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाता है, जहां पे उसके पास आगे से चार पॉसिबल पॉइंट्स आते हैं। वन, टू, थ्री, फोर। ओके। वन, टू, थ्री, फोर। हर एक पॉइंट को के आगे एक और चौराहा आता है, जिस पे वो मल्टीपल पॉइंट्स ले सकता है। एक, ओके। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। हाँ, तो आगे ब्रांच आउट होती जाएंगी चीजें, ठीक है। हर एक अगले पॉइंट के ऊपर वो मल्टीपल डिसीजन पॉइंट्स ले सकता है। सेम इज द केस, इसके आगे भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इसके आगे भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ओके। ओके। एक बंदा किस पॉसिबल, और बहुत सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ जाके मिलते भी हैं। ये इसके साथ जाके मिल जाता हाँ, है, कभी या कभी डिफरेंट सो चॉइसेस से ऑन रिजल्ट एंड आएगा। सो फोर्थ। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं ऑफ इंटरेक्शंस हैं, जहाँ पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज निकल रही हैं। राइट? ओके। अल्लाह जो है वो कहता है प्री रिटन लिख दिया है मैंने कि इस बंदे ने क्या कदम उठाना है, फुल स्टॉप। वो ओके। पॉसिबिलिटीज ऑफ डिसीजंस को डिस्क्राइब नहीं करता है। ओके। चूंकि वो पॉसिबिलिटी ऑफ डिसीजंस को डिस्क्राइब नहीं करता, लिहाजा अल्लाह जब भी बात करता है, वो हर एक पॉइंट के ऊपर उसने एक पॉसिबिलिटी को पिक करना है, और वो उसी पॉसिबिलिटी पे चलेगा। वो कहता है कि वन तो से यहाँ तो जाएगा, उससे टू वाला रूट। लेगा, उससे ये वाला ओके। लेगा, उससे ये वाला लेगा, उससे ये लेगा, उससे ये लेगा, नहीं, उससे ये ऐसा नहीं लेगा, है, और ऐसा है कि ये लेके फाइनल रिजल्ट। जाएगा, चुप करो, और ये लेके जाएगा हेल में उसको। ओके। फुल स्टॉप। अल्लाह कहता ओके। है कि मैंने प्री डेस्टिन्ड कर दिया है। प्री डेस्टिन्ड का मतलब है कि उसकी डेस्टिनी फिक्स। डेस्टिनेशन डिफाइन कर दी है, कि वो ये वाले पॉसिबल पाथ्स ही सिर्फ लेगा, और इवेंचुअली हेल में चला जाएगा। दिस इज व्हाट अल्लाह डिस्क्राइब्स। वो ओके। ये नहीं कहता कि उसके पास मैंने पॉसिबल सॉल्यूशंस दे दिए हैं, कि वो इनमें से किसी भी पॉसिबल सॉल्यूशन को अप्लाई कर ले, और उसके लिए हेल और हेवन ओपन है कि वो किस तरीके से हेल या हेवन को ले ले। ओके। जी सर। हाँ, तो मेरा ये कहना है, ठीक है, डेस्टिनी फिक्स कर दी, ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि ये पॉसिबल है। अगर नहीं है तो गॉड की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। वो कैसे? देखिए, जो हमारा यूनिवर्स है, स्पेस है, जिसमें हम रहते हैं, हर चीज कितनी भी फास्ट हो, कोई डिसीजन आप कितना भी फास्ट लेते हो, आपको इतना पता होगा कि एक लिमिट है। कोई भी घटना घटने की एक लिमिट है, वो उससे फास्ट नहीं हो सकती। चाहे आप कोई चीज यहाँ टच करते हो, वहां उसका असर आता है। लाइट की स्पीड एक बाउंड्री है, जिसको कोई भी ऑब्जेक्ट क्रॉस नहीं कर सकता। ये आप जानते हो? हेलो? सर आगे चलें, सर आगे चलें। लाइट नहीं। की स्पीड को आज की साइंस क्रॉस नहीं कर सकती, कल की कर लेगी। नहीं, फिर वही बात। आप तो फिजिक्स ही तोड़ रहे हैं। फिजिक्स ऐसे नहीं वर्क करता ना भाई, कि आज एक रूल बन गया कल, है ना, तो वो नया वाला रूल खराब होगा।
क्योंकि जो चीजें पहले से डिफाइन हो गई हैं, यही तो साइंस की खूबसूरती है। आप तो बहुत बड़ा बयान दे गए तो फिर जो चलें जो एक सर, लॉ ठीक है हो ना गया। फिजिक्स की, वो साइंस की चेंज नहीं खूबसूरती होती। है कि साइंस जो है ना आपने रख दी है कि साइंस जो है अल्लाह से ऊपर है। अगर साइंस ने कह दिया कोई भी लाइट की स्पीड क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कोई नहीं कर सकेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ने प्री डेस्टिनेशनली उसको हेल मैं बाउंड कर दिया, मैं करेक्ट? बता रहा हूँ, आप 2 मिनट सुनेंगे मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है। तो अगर जब स्पीड ऑफ लाइट ही एक बैरियर है जिसको कोई चीज क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है, तो आपको पता है कि आजकल की अबाउट, वर्ल्ड में क्रॉस नहीं कर सकती, इवेंचुअली हम कर सकेंगे। फिर वही बात, आपको सपना आ रहा है क्या? मतलब कुछ भी आप बोल रहे हो। हमारे स्पेस में कोई भी चीज नहीं कर सकती भाई। आप बड़े बड़े पीएचडी सर वालों हम से पूछ लो, सब आज कुछ है, ठीक नहीं है। कर सकते, कल को कर देंगे। अरे भाई साहब, आप गजब बात कर रहे हैं। कोई भी चीज जिसके पास मास है ना, वो लाइट स्पीड क्रॉस नहीं कर सकता, एवन अचीव नहीं कर सर हम सकता। आज नहीं कर सकते, आई अंडरस्टैंड। देखो, आज से डेढ़ अच्छा आइंस 250 साल पीछे चले आइंस्टाइन। जाओ। साइंस टाइम चुप करो। आइंस्टाइन, आज से ढाई अच्छा। सौ साल पीछे चले जाओ, 250 साल हाँ, पीछे चले जाओ, तो आपको साइंस ये बताती है कोई बंदा हवा में नहीं उड़ सकता। ये साइंस है। ये जो आप बता रहे हो साइंस साइंस है। कहती थी हवा में उड़ना इम्पॉसिबल है ह्यूमंस के लिए। मैं उसके फंडामेंटल बाद साइंस की बात जहाज कर रहा हूँ भाई इन्वेंट हो साहब। गया। हाँ, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। नहीं। उससे पीछे चले हाँ मैं, जाओ तो साइंस कहती हाँ, थी दुनिया फ्लैट है, गोल नहीं है। फिर वही भाई, बात। आप मुझे ये नहीं बताओ कि जो साइंस ने आज अखज साइंस किया वो है है जो वो कल प्रूवन को है, आप चेंज तो नहीं हो कुछ भी सकता। जलेबी बना रहे हो। जो साइंस वो है वो जो प्रूवन है। लाइक एनर्जी को आप खत्म नहीं कर चलो सकते, ये लिसन, है साइंस। E इज इक्वल टू एम सी स्क्र, मुझे फॉर्मूला पता है, आइंस्टाइन का बकवास कम। ठीक है, मगर उसको उसको उसके फंडामेंटल से बाहर कैसे लेके जाना है, एंड हाउ टू चेंज द एनर्जी एंड देन मूव इट बैक टू द मास which is E by v हाँ, r square, which वो can easily be attainable if we can do it. This is the fundamentals of science, because अगर इक्वेशन ये कहती है E is equal to mc square, तो आप इक्वेशन का हाँ, रिवर्सल भी निकाल सकते हैं वेरी इजीली। शट अप एंड लिसन मैन, निकाल यू आर एन सकते इडियट। हैं, पर सो सी चुप की करके वैल्यू सुने चेंज जरा ये नहीं बात, होगी ना चुप कभी। करके सुने ये बात, चुप करके सुने ये बात। आपने कहा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, अगर मैंने मैथ वापस लेना है तो E बाय सी स्क्वेयर कर सकता हूं। हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर So we can actually travel with a with a higher ये speed than light क्या, and then convert it back to the mass, कैसे, क्यों ऐसे कैसे बोल just रहे हो? आप like the कुछ भी बोल रहे हो। formula. हाँ, ये एम इक्वल टू स्पीड है। आप स्पीड तो निकालो ना एटलीस्ट। M हाउ equal to कैन यू speed नहीं, अचीव? M is equal to mass है, E is equal to energy। मोर देन कहा योर हुआ? हेलो, ये तो इक्वल। ओ यार, चल मेरा बच्चा, गेट लॉस्ट। दो टके की बात नहीं, यहाँ पे आगे इस्लाम में साइंस, इस्लाम ने फार्मूला बताया था आपको। खोती का बच्चा, रोंदा गल्ला करन। हाँ, पागल के बच्चे, जो चीज अभी थ्योरी के अंदर बैठी हुई है उसको प्रूव करने आया है यहाँ पे। अच्छा जी, मिस्टर बरकत अली, वेलकम। मुसलमान है आप? हाँ। सर ऐसा कीजिए हेलो, कि अस्सलाम जरा वालेकुम। प्लीज आयतल कुर्सी सुना दें प्लीज। आयतुल कुर्सी। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये आयतल अर्रहमानिर कुर्सी है? रहीम मालिक। आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी याद नहीं। जी सर। हेलो, जी सर, आयतल आयतुल कुर्सी कुर्सी याद सुना। नहीं है। सर आपने आयतुल अभी कुर्सी चैट में याद लिखा था नहीं आप है। पाकिस्तान से मुसलमान और आपको आयतल कुर्सी याद नहीं है। हाँ, मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ ना, फॉलो नहीं करता जिसको था। आयतल कुर्सी याद नहीं है वो तकदीर और कदर के बारे में क्या बात करेगा सर? थिंक अबाउट इट। ओके, चले गए भाई खुद ब खुद ही। ओके, एस के बी एन जी, आप मुसलमान हैं सर? एस के बी एन भी चले गए। इमाम सैयद इकबाल साहब, क्या आप एक मुसलमान हैं सर? बैक स्टेज का सत्यानाश किया हुआ था, फुल था, और 3 बंदे सिर्फ और सिर्फ निकल गए हैं बिला वजह। जी, मिस्टर इमाम सैयद इकबाल, वो भी निकल गए माशाल्लाह। मिस्टर मुस्लिम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, मैंने आपसे कहना था, अभी आपने कहा था कि जो है वो शैतान
मतलब तकब्बुर करता था, तो इस वजह से अल्लाह ताला का भी एक नाम अल मुतकब्बिर है। तो मतलब आप वो भी तो देखें ना, क्रिएटर और क्रिएशन का भी तो आप फर्क देखें ना, कि वो अल्लाह ताला तो क्रिएटर है और जो शैतान है वो क्रिएशन है। तो मतलब उस हिसाब से तो मतलब आप देखें ना कि वो क्रिएटर तो मतलब वो कुरान की तो आयत देंगे शैतान एक क्रिएशन है। जगह जगह लिखा हुआ है ना कुरान में कि हम एक आयत, जमीन, एक आयत, हाँ एक जी, आयत। जमीन और आसमान में जो चीजें हैं हम सबके मालिक हैं। तो अल्लाह ताला शैतान का भी मालिक है, और जमीन और आसमान के मालिक कौन? दरमियान में है। शैतान कोई एंटिटी है ही नहीं। हैं? शैतान क्या, अभी तो आप कह रहे थे कि शैतान एंटिटी क्यों नहीं है, वो आप ओके, उसके अभी देखिए, आप आयत अच्छा आयतें नहीं मुझे दिखा बात रहे थे। बताएं, फिरौन एक एंटिटी है? नहीं, फिरौन अब आप वो कुरान से देखेंगे ना, अब आप भी तो कुरान की कुरान से नहीं रेफरेंस देखें देखेंगे ना। भाई। फिरौन कहते हैं बादशाह को। आपके जो इजिप्शियन किंग्स थे उनको फिरौन कहा जाता था। एक एक जो फिरौन होगा वो होगा रैमजीज। रैमजीज एक फिरौन है। रैमजीज एंटिटी है, फिरौन एंटिटी नहीं है। नहीं, एंटिटी की आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे कहा ना कि शैतान का आपने जैसे कुरान में जिक्र है, सर तो जो आप मैं कह रहा हूँ यार, कुरान को गोली मारे। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उस चीज को समझने की कोशिश, जब समझ जाएंगे आपको खुद ही पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं तो बादशाह, कुरान पे रहे ना, कुरान पे रहे, अब आप किसी और। बादशाह यार समझा रहा हूँ आपको। समझाने के लिए जरूरी है कि मैं आपको बता सकूं शैतान है क्या। शैतान एक एंटिटी है, शैतान एक पर्सन नहीं है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन है बादशाह, ना शैतान, जिन और इंसानों को अल्लाह ताला ने यार बनाया। प्लीज यार मेरे जरा सुन लो। जब नहीं पता तो सुन लो, एजुकेशन ले लो, फिर चले जाना अपने मौलाना के पास, वापस आ जाना। ठीक है? मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं करूंगा, सिंपल समझने की कोशिश करो। बादशाह, अगर मैं कहूं बादशाह, क्या समझ आएगी तुम्हें? नहीं, बादशाह मतलब हाँ ठीक है, बादशाह था फिरौन, वो तो अपने वक्त का बादशाह था ना, वो ठीक है। तौबा। मैं कह रहा हूं बादशाह, मैंने लफ्ज बोला है। बादशाह से तुम्हें क्या समझ आया? किंग, किंग हाँ। किंग, ओके, किंग से क्या समझ आया? हाकिम, हाँ, उस वक्त का वहाँ का हाकिम होगा ना, कौन उसको था, किस किंग वक्त कहें। का, कहाँ का, किस जगह का? मिस्र का उस वक्त का बादशाह था ना फिरौन। मिस्र का बादशाह। फिर उनकी बात नहीं कर रहा इस वक्त, क्योंकि आपको समझ नहीं आ सकता, क्योंकि कुरान में अल्लाह मियाँ को पता ही नहीं था कि आले फिरौन नहीं हो सकता। क्योंकि आले बादशाह कोई चीज नहीं होती, बादशाह के बच्चे कोई चीज नहीं होती, फिरौन कोई चीज नहीं होता। फिरौन का नाम ही अल्लाह नहीं दे सका, क्योंकि मोहम्मद साहब को नहीं पता था कि वो जो बादशाह था फिरौन, वो कौन सा वाला बादशाह था जिसने मूसा की कौम को अपने पास रखा हुआ था। अल्लाह ने कुरान में सिर्फ नाम यूज किया है फिरौन का और आले फिरौन का, विच इज रॉन्ग, विच इज सिली। नाउ दैट्स नॉट द पॉइंट। उस जगह तक आप नहीं जा सकते, मुझे आपका मेंटल अंडरस्टैंडिंग की समझ आ गई है। फॉरगेट फिरौन। मैं सिंपल बात कर रहा हूं। मैं कहूं बादशाह ने अपने एक गुलाम को चपेड़ मारी। अब मुझे बताएं ये कौन सा बादशाह है? यार चलो यार, वो मेरे समझ से बाहर ही है। चलो ठीक है, भाई थैंक मैं यू। सिंपल बात कर रहा हूं। बादशाह ने अपने एक गुलाम को चपेड़ मारी। ये मैं किस बादशाह की बात कर रहा हूं? यार मुझे नहीं पता यार, पता नहीं है। पता नहीं है? अब यही प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं है किस बादशाह ने। इसी तरीके से बादशाह जो है वो एंटिटी नहीं है, वो एक टाइटल है। शैतान एक टाइटल है, एंटिटी नहीं है। अबलीस एक एंटिटी है। अबलीस जो कि पहले जिन था और उसको फरिश्तों की सिर्फ सफ में था। ये भी आपके पास तफसीर में आता है कि अब जो जिन था वो इतना अच्छा और इतना नेक जिन था कि फरिश्तों की सफ में था, फरिश्तों की सफ में खड़ा होता था, फरिश्तों की तरह था, इतना अच्छा जिन था। जब उसने आदम के ऊपर सजदा नहीं किया तो उसी जिन को शैतान बना दिया अल्लाह ने। शैतान एक एंटिटी है। शैतान एक एंटिटी नहीं है, एक टाइटल है। अबलीस एक एंटिटी है। शैतान एक टाइटल है, इट्स अ टाइटल। टाइटल कैन बी गिवन टू एनीबडी। यार ये बात तो हर बंदे को ही टाइटल पता है। ये हमने कौन नहीं, सी नई बात टाइटल बताई। जो है वो आपको भी मिल सकता है। आपको बादशाह का टाइटल भी मिल सकता है, आपको शैतान का टाइटल भी मिल सकता है। सो शैतान इज अ टाइटल, नॉट एन एंटिटी। तो मैं यही बोल रहा हूं, अल्लाह ने एंटिटी बनाई है, अबलीस बनाया है। टाइटल जो है वो किसी को भी मिल सकता है।
यार समझ ये रहे तो हो कुरान बात? में क्या लिखा हुआ है ना, इसमें कौन सी नई बात आपने बताई है? इब्लीस और शैतान, वो इब्लीस ही शैतान है, वो मतलब वो तो सबको पता है। ओके, सो मैं यही कह रहा हूं कि शैतान अल्लाह ने नहीं बनाया है, शैतान एक टाइटल है, अल्लाह ने इब्लीस यार बनाया है। जमीन और आसमान में जो चीज है वो अल्लाह ताला ने बनाई है, ये लिखा नहीं हुआ कुरान हाँ में बनाई तो। है, लेकिन टाइटल नहीं बनाया ना, टाइटल, इट्स अ लैंग्वेज, टाइटल। यार ये क्या बात करे, शैतान जमीन और आसमान, इब्लीस साहिल, तुम शैतान मेरी जो बात है। सुन रहे हो? अगर सुन रहे हो तो यार इसको समझा सकते हो आसान जुबान में, क्योंकि मैं समझा यार चुका हूं, इसको समझ नहीं आ रही। अरे भाई, हाँ टाइटल जी, समझ में आता है क्या मुस्लिम साहब? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि शैतान जो है वो जमीन और आसमान के दरमियान ही है ना, जमीन और आसमान से बाहर तो नहीं ना है। नहीं, पहले ये तो बोलो, टाइटल समझ में आता है आपको? टाइटल, टाइटल, पदवी, ये पदवी। मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि इब्लीस जो है वो शैतान का मतलब शैतान टाइटल है, बेसिकली वो इब्लीस है, लेकिन इब्लीस जो है वो जमीन और आसमान के दरमियान ही है ना, तो जमीन तो और आसमान से बाहर तो इबलीस नहीं को ना है। अल्लाह ने बनाया ना, शैतान तो टाइटल, अल्लाह कहता है ना मैं रब हूं, रब एक टाइटल है, वो अल्लाह ने अपने लिए ले लिया कि मैं रब हूं, एक रब हूं, राइट? हाँ जी, ओके, ये टाइटल है, अल्लाह एक रब है, ये एक टाइटल है। इसी तरह अल्लाह एक शैतान है, एक टाइटल है, टाइटल बनाया नहीं जाता। बाल यार जो मैंने बात की है ना वो भी आप थोड़ा सा उस पर गौर करना। चलो ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बड़ी मेहरबानी। तो भाई यार साहिल, ये कहां से दिमाग लेके आते हैं साहिल भाई? दिमाग है ही नहीं। इनको भी एक टाइटल दे दो, जाहिल। हद हो इस्लामिक गई टाइटल, यार। क्या बात इस्लामिक दिमाग है, इस्लामिक दिमाग। है, एक देखिए कोई बंदा सिंपल सा यहाँ लफ्ज पे नहीं लिखा है, समझ आ रहा। ये देखो वो क्या किसी ने टाइटल लिखा था, टाइटल इज एब्स्ट्रैक्ट व्हाइल द पर्सन इज रियल। भाई मैं यही तो बता रहा हूँ, अबलीस को अल्लाह ने बनाया, अबलीस एक एंटिटी है। हालांकि मैं तो जिन पे भी बिलीव नहीं करता, स्टुपिडिटी, मगर वंस अगेन जिन को अल्लाह ने बनाया, तो जिन एक एंटिटी है, शैतान इज अ टाइटल दैट कैन बी गिवन टू एनीबडी। यार साहिल भाई आप खाना खा रहे थे, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, खाना खा के आइएगा, एक बंदा है जिससे आपकी बात करानी है। अरे रे 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 रे, मैं समझ गया, खतरनाक बंदा है वो। बहुत खतरनाक बंदा है, प्योर मोमिन। हेलो। जी हेलो सर, मुसलमान है सर आप? जी भाईजान, मैं मुसलमान हूँ। चलें सर, जरा आयतल कुर्सी सुना दें प्लीज। भाईजान मुझे आयतुल कुर्सी नहीं आती, लेकिन फातिहा पढ़ सकता हूँ। तो सर कदर के बारे में क्या जानते हैं आप? जी। कदर के बारे में क्या जानते हैं? लाइलतुल कदर। नॉट लाइलत, तकदीर के बारे में क्या जानते हैं आप? हाँ हाँ, तकदीर भाईजान चलेगा। भाग्य। लैलतुल कदर में जो कदर है ना, जी भाईजान। उसके बारे में क्या जानते हैं आप? लाइलतुल कदर में आप भाग्य बनाते हैं, अल्लाह हमारे भाग्य लिखते हैं। पेन चलें तो लेकिन ओके। सूख गई है ना भाई, इंक सूख गई है, फिर से कहाँ से लिख रहे अल्लाह हर साल? अल्लाह तो कह रहा है कि अगले साल कलम के जो लिए लिख है, रहे हैं अल्लाह। कलम जो है वो तो स्याही उसकी, जब कलम जो है वो सुखा दिया अल्लाह ने। किधर? नहीं तो। यार भाई बात सुने, पता है क्या काम करें, आप एक काम करें, लाइलतुल कदर के ऊपर मेरी एक लाइव स्ट्रीम है। किधर क्यों आया? अच्छा। सुने सुने एडम भाई। सुने, लाइला भाई भाई बात सुने, लाइलतुल कदर के ऊपर मेरी एक लाइव स्ट्रीम है, आप प्लीज जरा जाके उसे एक दफा देख के आए। अच्छा ठीक है एडम भाई। जी। हेलो। जी हेलो। हाँ एडम भाई, बोलो। मुझे आपसे एक क्वेश्चन करनी है। नहीं मुझे क्वेश्चन, आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको एबीसीडी भी नहीं पता यार। अगर उसका क्वेश्चन आंसर दे दो तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगी। अरे कोई नहीं, बात नहीं। मुझे आपसे इस्लाम छुड़वाना नहीं, ऐसे जाहिल इस्लाम में रहने चाहिए। आपको किसने कहा मुझे आपसे इस्लाम नहीं भाई, छुड़वाना? मैं जाहिल नहीं हूँ, मैं बहुत फ्री माइंडेड हूँ। नहीं मैं नहीं नॉलेज नहीं, सीख कर। आपको नहीं, अगर नॉलेज सीकर होते तो पहले अपना धर्म तो पढ़ लेते, कुरान तो पढ़ लेते, हदीसें तो पढ़ लेते। आप नॉलेज सीकर नहीं है, भाईजान मैं आपने पढ़ पढ़ा ही रहा कुछ नहीं हूँ है। भाईजान। जब आई एम आपने लर्निंग। पढ़ा ही कुछ नहीं है, तो मैं आपको कहां से क्या बताऊंगा? अच्छा ले लो एडम, भाईजान मैं एक चांस, सीख रहा हूँ भाईजान, मैं ले लो सीखना एक। चाहता हूँ। भाई एक सवाल खाली, प्योर मोमिन, सिर्फ एक सवाल, ठीक है? जी। जी भाईजान। एक सवाल ले लो एडम, जाने दो, छोड़ो।
ओके, करो भाईजान सवाल करो। साहिल भाई ने कह दिया। हाँ, भाईजान एक दिन पहले मैं सामिर भाईजान की चैनल पर गया, उधर मैं उनको एक क्वेश्चन किया कि जो रासूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे थे तो एक पहले हफ्ते में उनको मक्के में उनके माँ आमीना उनको छुपा कर रखा है। उसके एक हफ्ते पर उनको अ, उनके जो क्या कहते हैं उस जो दूध माँ का नाम क्या है, भूल दाई गया। हलीमा। जी 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 जी, उनको पास छुपा कर उनको दे दिया। तो मैं सामी भाई को कहा क्या है कि जो एक हफ्ते पर एक हफ्ते के लिए मटके में छुपा कर रखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो आप मुझे रेफरेंस दे दो। तो वो नहीं दिखा पाया मुझे, तो आप ओके, मुझे इसका रेफरेंस दे दो, मैं इस्लाम छोड़ दूंगी। मैंने तो बताया ही नहीं कभी कि उसको 1 हफ्ते के लिए छुपा के रखा। क्या जो चीज़ मैंने बोली नहीं, मैं उसका रेफरेंस कैसे दे दूँ? मैं ये सामिर भाई ने बोला था, तो मैं यार उनके जिसने पास बोला था रेफरेंस। उससे रेफरेंस लो, जिसने बोला नहीं उससे रेफरेंस कैसे ले रहे हो? देखो भाई तो कितनी एक स्टूपिड बात है, किसी तीसरे बंदे ने कोई बात बोली है, रेफरेंस उसका तुम मुझसे माँग रहे हो। जिसने बोला नहीं है वो रेफरेंस तुम्हें क्यों दे? न, उसने जिसने एक बोला है रेफरेंस दिया उसने था, उसने एक देखो रेफरेंस जिसने दिया था, बोला वो है अरबिक में था। जिसने तो मुझे बोला अरबिक है नहीं आती। जिसने बोला है जी रेफरेंस भाई, उससे लोगे कि मुझसे लोगे? मुझे लगता था अच्छा कि मेरा मेरा वो। मेरा यहाँ पे एक सवाल ये है, जी 1 जी हफ्ते जी के लिए छुपा के रखा या नहीं रखा, 1 महीने के लिए अपने पास रखा कि नहीं रखा, 1 दिन अपने पास रखा कि नहीं रखा, डज़ नॉट मैटर। जी आप जी ये जी तो मानते हो ना कि उसको दाई हलीमा को दे दिया था? जी, ये मैं मानता हूँ। जी। ओके। मुझे आपसे सवाल ये है कि दाई हलीमा को दिया क्यों गया था? क्योंकि शायद अमीना पूर थी, गरीब थी इसलिए। गरीब थी आमना? शायद मुझे। जिसका आमिना का बाप भी और मोहम्मद का बाप भी दोनों काबे की कुंजियां उनके पास हैं, अमीर खानदान है, कुरैशियों के सबसे बड़े खानदानों में से खानदान है। नंबर 1, नंबर 2, वो जी गरीब जी अगर जी थे तो दाई हलीमा की तनख्वाह कैसे दे सकते थे? उस वक्त तो वैसे ही दाई हलीमा को नहीं देना चाहिए था, उस वक्त तो मोहम्मद को अपना दूध पिलाना चाहिए था। अव्वल अगर वो गरीब थे, अव्वल तो गरीब नहीं थे। कोई इंस्टेंस नहीं है कि वो गरीब हो, क्योंकि मोहम्मद के दादा ने मोहम्मद जी के जी जी बाप को जब कुर्बान करना था और हर मर्तबा कुरा उसी के ऊपर आती थी, तो मोहम्मद के बाप ने लोगों से बात की कि जनाब मैं इसको किस तरीके से खत्म करूं, मैं इस बच्चे को अपने 10 बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। तो उन्होंने कहा जी जी 100 ऊंटों की कुर्बानी करो। उसके दादा ने 100 ऊंटों की कुर्बानी की, सिर्फ मोहम्मद के बाप को बचाने के लिए कि उसको मैंने कुर्बान नहीं करना। हालाँकि वो अपने बच्चे की एक की कुर्बानी करना चाह रहा था। लेकिन चूँकि नाम मोहम्मद के बाप का आ जाता था और मोहम्मद के बाप से प्यार बहुत था उसको, तो उसको बचाने के लिए उसने 100 ऊँटों की कुर्बानी की। वो कहाँ से गरीब था? काबे की जी भाईजान कुंजियाँ आप। उसके दादे के पास है, वो कहाँ से गरीब है? जी 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 जी। भाईजान ये बातें मुझे जो इमाम होते हैं ना, जो शुक्रवार में जो या कहते हैं उसको क्या अरे कहते हैं भाई शुक्रवार में। शुक्रवार, फलाना वार, सिंपल सी बात है। हाँ, आपने वो कभी हमारे ये मौलाना भी सवाल ये सब बोलते हैं कि दादा बहुत गरीब थे, लेकिन हलीमा को दे दिया। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ क्या। चलें अब कहते हैं कि जो रसूल सल्लम के जो इस पिताजी है वो सवाल का गरीब थे, दादा सुनिए, धनी सुनिए, थे। सुनिए। मैं कंफ्यूज हूँ भाई, मैं बहुत। इस सवाल का अगर आप जवाब सही ले आए, ठीक है? तो आप खुद ब खुद ही इस्लाम छोड़ देंगे। ठीक है? जाके इस सवाल के ऊपर रिसर्च कीजिए, ठीक है? और हर सैटरडे को मेरे साथ जुड़ना है। मैं आपको उसका जो हर जवाब आपको आपका मौलाना देगा ना, मैं उसका रिबटल आपको दूँगा और आप अपने मौलाना से जाके बात करेंगे। और अगर आप 4 महीने मेरे साथ इसी सवाल के ऊपर बहस करते रहे, इंशाअल्लाह आप इस्लाम खुद ब खुद छोड़ देंगे। नहीं, मोहम्मद मैं की बहस नहीं करना है, मैं जानना अरे चाहता भाई हूँ अगर। चुप, चुप! सिर्फ हाँ हाँ जाके भाई, इस बोलो। बात का जवाब लेके आइए जो मैंने आपको सवाल किया है। और अगर आप इस सवाल में सही तरीके से एक्सप्लोर कर गए, जी बाकी पूरा इस्लाम पढ़ो ना पढ़ो, सिर्फ इसी बात को एक्सप्लोर कर गए, तो मैं कहता हूं कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा इस्लाम ना छोड़े, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। अभी बताऊंगा तो गेम बहुत डिफरेंट एंगल में चली जाएगी। आप जाएं अपने स्कॉलर से पढ़ के आएं, हर सैटरडे को जुड़ना, आपका नाम प्योर मुस्लिम के नाम से आना, प्योर मोमिन के नाम से। मैंने आपका रियल नाम भी देख लिया है, हर दफा मैं आपको ऐड करूंगा, इसका जवाब आपने लेके आना। ओके देन, ठीक है भाई। चले, बहुत ठीक मेहरबानी, थैंक यू। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं साहिल भाई, ये ले लिया था हमने। थैंक यू एडम, थैंक यू सो मच। मिस्टर इंडियन साहब जुड़े हैं। मिस्टर इंडियन।
मिस्टर इंडियन अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो हेलो, अरे चुप जिहाद वाले भाई। हेलो। जी सर। हाँ तो एडम हेलो भाई, जी आवाज आ भाई। रही है? जी भाई, मैं तकदीर और कदर पे बात कर रहा हूँ भाई। आप मुसलमान हैं, तकदीर और कदर को जानते हैं? हाँ, तकदीर के बारे में तो कुछ पता है। जी भाई। कुरान और हदीस से तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं। बस मुझे ये पता है कि आ, मतलब जैसा इंसान के हाथ में ही सब कुछ है, मतलब वो जैसा अपने लिए सेलेक्ट करता है उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ जो कुछ भी उसको मिलता है या उसके साथ जो कुछ कहाँ उसको लिखा है नहीं सर? मिलता। ये तकदीर और कदर की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त। क्या आपको पता है तकदीर और कदर का? तकदीर किस्मत होता है इंसान को। किस्मत होता है, ओके, किस्मत को ही ले लें। जो किस्मत अल्लाह ने लिख दी है, आप हाँ, इसको कैसे बदलते हैं? एफर्ट से, कोशिश से। एफर्ट से बदलते हैं, ओके। एक हजरत खिजर है कुरान के अंदर, जिसने एक बच्चे का कत्ल कर दिया, क्यों किया था? तो बच्चे का कत्ल कर दिया था वो, एक शायद लेसन दे रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम को। मूसा, वही तो पूछ रहा हूँ, उस बच्चे का कत्ल क्यों किया था? कि वो जब बड़ा हो जाएगा तो अपने माँ बाप को खराब करेगा। तो उसकी कदर में लिखा हुआ था ना, उसकी तकदीर में लिखा हुआ था ना। अगर तकदीर हाँ, में तो ना लिखा वो सिर्फ होता तो लेसन के मूसा लिए था मूसा शायद। और खिजर उसको समझा सकते थे, बता सकते थे। लेकिन उसकी तकदीर में लिखा हुआ था, उसकी कदर में लिखा हुआ था। तो भाई जैसे एक चीज हम पूछना चाहेंगे कि आप क्रिश्चियनिटी को मानते हैं ना? हाँ भाई। तो ये लोग नहीं आते क्या क्रिश्चियनिटी में? मतलब सिमिलर नहीं है कुछ स्टोरी मूसा नहीं है ऐसा। मौजस के बारे में नहीं आता है ये सब स्टोरीज मूसा में? लिखता है एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 32 के अंदर, कहता है कि खुदाया प्लीज मेरा नाम अपनी बुक ऑफ लाइफ में से ब्लॉट आउट मत करना। यानी कि हर बंदे का नाम बुक ऑफ लाइफ में लिखा हुआ है। मूसा के मुताबिक बुक ऑफ लाइफ के अंदर लिखा हुआ है, और वो कहता है कि मेरे गुनाहों को माफ कर देना और मेरा नाम बुक ऑफ लाइफ में से मत निकालना, क्योंकि हर बंदे का नाम बुक ऑफ लाइफ में लिखा हुआ है। और जब आपके कर्म होते हैं, जब वो बुरे कर्म होते हैं, गुनाह करते हैं, तो वो खुदा आपका नाम बुक ऑफ लाइफ में से मिटा देता है, ब्लॉट आउट कर देता है। उससे पहले नहीं, हर बंदा जो पैदा होता है उसका नाम बुक ऑफ लाइफ में लिखा होता है अकॉर्डिंग टू मूसा। मतलब उसके जिंदा रहते हुए वो जब इस अर्थ पे होता है तभी? जी, जब वो पैदा होता है उसका नाम बुक ऑफ लाइफ में लिखा जाता है, लिखा हो के आता है। लेकिन जब वो बुरे कर्म करता है तो खुदा उसका नाम बुक ऑफ लाइफ में से ब्लॉट आउट कर देता है। ब्लॉटिंग किसे कहते हैं? मिटा देने को। तो हर बंदे का नाम बुक ऑफ लाइफ में है, किसी बंदे का नाम बुक ऑफ हेल में नहीं है। उसका नाम ब्लॉट आउट किया जाता है बुक ऑफ लाइफ से जब वो बुरे काम करता है, सिन करता है। एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 32, बट नाउ प्लीज फॉरगिव दाई सिन, बट इफ नॉट देन ब्लॉट माय आउट ऑफ द बुक ऑफ लाइफ। भाईजान क्या करूं मैं? वहां पे ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो कुरान में सर बात मतलब बात ये सर उसके बात ये है कि जब कंटिन्यूशन। आप लोग क्यों ऐसा करते हैं कि अपना धर्म, अपना रिलीजन, अपनी बुक आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, दूसरों के ऊपर क्वेश्चन उठा देते हैं? वाई? भाई आपको वो अपने तो बारे में ए कंटिन्यूशन बी है सी ना डी नहीं अब। पता, अपने बारे में आपको ए बी सी डी नहीं पता, लेकिन आपको दूसरों के ऊपर उंगल करनी होती है। क्यों? बेसिक तो पता ही है ना, अब उंगली से क्या बेसिक मुराद तो है पता अब है, हम। तकदीर आपकी बेसिक है। आपका मोहम्मद कहता है कोई बंदा पक्का बिलीवर हो ही नहीं सकता जब तक वो तकदीर और कदर के ऊपर यकीन ना करे। क्या करूं? तो वो तो फिक्स एकदम 100% फिक्स नहीं होता है। 100% फिक्स्ड है। अल्लाह कुरान के अंदर कहता है कि मैं तुझे जहन्नम में भी इसलिए डाल रहा हूं कि तेरी तकदीर गालिब आ गई, जो मैंने लिखा था वो गालिब आ गया, उसकी वजह से डाल रहा हूं। क्या करूं? तो मतलब चांसेस है ना कि तकरीब गालिब नहीं भी आ सकता है, देयर इज अगर ऐसी नो बात है। चांस के तकदीर गालिब ना आए। यही तो बात है, तकदीर गालिब आने का मकसद क्या तो, होता है?
कि जो लिखा हुआ है वो होके रहेगा, तुम सारा उम्र अच्छा काम करते भी रहो, एंड में तुम कोई वाहिद ऐसा काम कर लोगे जिसकी वजह से तुम जहन्नम में फेंक दिए जाओगे, फुल स्टॉप। और प्रेयर्स दुआ वगैरह तो चेंज करता है ना ये प्रेयर्स सब मैंने अभी चीजें? दिखाया कि प्रेयर की वजह से, मोहम्मद कहता है प्रेयर की वजह से किसी की कुछ नहीं मिल सकता, जो लिखा हुआ है वो पूरा होएगा। सुनन इब्ने माजा की हदीस भी दिखाई थी मैंने। और बताओ। ठीक है, थोड़ा रिसर्च करना होगा। चलें आप रिसर्च करके आइएगा, बहुत धन्यवाद। चलिए फिर। ऑलराइट सर, एटलीस्ट साहिल भाई एक बात है, हमारी वजह से लोग रिसर्च करना शुरू हो जाते हैं। आगे चलते हैं। साहिल भाई लगता है म्यूट में, खाबा शबा खा क्या रहे बोला हैं। एडम? मैंने कहा एक बात है, हमारी वजह से मुसलमान अपनी किताबों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, एटलीस्ट पढ़ेंगे तो छोड़ेंगे। हाँ 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 हाँ, सही बात है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कितनी अजीब बात है कि भाई आपने अपना रिलीजन पढ़ा नहीं, अपनी किताबें पढ़ी नहीं, अपने किताबों अपने रिलीजन का फॉल्ट आपको नजर नहीं आता, लेकिन आप दूसरे के रिलीजन दूसरे की किताबों में आपको फॉल्ट समझ में भी आता है, तभी आपको आपका दिमाग भी चलता है कि ये चीज गलत है सही है। एग्जैक्टली। कितनी अजीब बात है। और वो पढ़ी भी नहीं। और और वो वो मैं सिर्फ बता रहा आर्टिकल का हूँ। खेल है। हाँ, हाँ, आर्टिकल का खेल है, जो मर्जी वो खेल बना दे, जिस मर्जी चीज को लेके कुछ भी कर दें। आर्टिकल जिहाद हर वक्त। अच्छा जी, सिबा इन्नू जी, सिबा इन्नू जी, क्या आप मुसलमान हैं? मिस्टर सिबा हूँ।